Hello everyone, welcome to EDU Falcon. Today we are going to start the circular linked list. इससे पहले हम लोग सिंगल और डबल कर चुके हैं. सिंगल लिंक लिस्ट इज़ अ वन वे लिस्ट एंड अ डबल लिंक लिस्ट इज़ अ टू वे लिस्ट. उसमें टू पॉइंटर्स होते हैं, एक प्रीवियस नोड की तरफ और एक नेक्स्ट नोड की तरफ. लेकिन सिंगल में ये होता है कि सिर्फ नेक्स्ट नोड की तरफ एक पॉइंटर होता है, तो हम लोग उसमें से वन वे मूव कर सकते हैं. ये हम सब कुछ देख चुके हैं. हमें डमी हेड का कॉन्सेप्ट भी किया हमने डबल लिंक लिस्ट में, कि हम लोग कैसे डमी हेड को यूज़ करके हम लोगों के इंसर्शन डिलीशन ये करना इजी हो जाता है. आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है, फिर जोसेफस प्रॉब्लम को हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके अलावा सर्कुलर जो है लिंक लिस्ट उसका एक C++ कोड जैसे हम देखते हैं पहले भी लिंक लिस्ट में, आज हम उसी तरह का एक कोड देखेंगे और वो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट होगी. सबसे पहले अगर हम लोग इफ़ वी लिंक द लास्ट नोड ऑफ अ लिस्ट टू द फर्स्ट नोड, तो क्या होता है कि इट बिकम्स सर्कुलर. ठीक है, क्योंकि वो एक फुल लूप बन जाता है. तो आप इसकी टू व्यूज़ देख सकते हैं. एक तो ये फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट जो डायग्राम है ये वाली, और सेकंड ये व्यू आप देख सकते हैं. तो ये टू व्यूज़ हैं, आप इसको जिस तरह लेना चाहें. कॉन्सेप्ट तो वही है ना, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है. जोसेफस प्रॉब्लम क्या है कि एक केस हम लोगों को अगर हम लोगों को देखें तो उसमें ये होता है कि समझ लें कुछ पीपल हमारे पास हैं, कुछ पर्सन हैं, और उन पीपल में से हम लोगों को एक पर्सन को सिलेक्ट करना है जो कि लीडर होगा. ठीक है, तो सपोज वी हैव 10 पर्सन. ठीक है, एंड दे आर ऑल सिटिंग इन अ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू हम सॉल्व करने लगे हैं. और हम लोग कहते हैं कि m की वैल्यू एक चूज़ कर लेते हैं. समझ लें मैं अगर m को 3 चूज़ करती हूँ, तो मुझे ये करना होगा कि मैं सर्कल में जब भी लाइन में मूव कर रही होंगी सर्कुलर पाथ में, तो मुझे फोर्थ वन को एलिमिनेट करना होगा. तो अभी हम लोग ये डायग्राम के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे होता है. जैसे अभी जोसेफस प्रॉब्लम है, तो n इज इक्वल टू 10, मतलब पर्सन 10 है, और m जो है मतलब मुझे 3 तक काउंट करना है और फोर्थ वाले को स्किप करना है. तो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. तो देखें जैसे मैं फोर्थ पे पहुँची तो फोर्थ क्या हो गया, एलिमिनेट. फिर इससे आगे दोबारा काउंट करें, 5, 6, 7 एंड 8. ये 8 पे आया, तो फिर क्या हो गया, 8 एलिमिनेट हो गया. फिर यहाँ से चलते हैं 9, 10, 11, सॉरी नॉट 11, 1 एंड 2. तो फिर टू जो है फोर्थ पे आ रहा, तो वो एलिमिनेट हो गया. फिर 7, फिर इस तरह से हम नेक्स्ट पे चलते जाएंगे ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. जैसे भी 3 हुआ है, तो अब कहाँ से 3 कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ. चलिए यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे 4 मतलब 9 एलिमिनेट हो जाएगा. ये 9 एलिमिनेट हुआ. फिर यहाँ से हम दोबारा चलेंगे 1, 2, 3. देखिए 1, 2, 3, और ये फोर्थ वापस इसी पे ही आ रहा है, तो 1 एलिमिनेट हुआ. फिर इस पे यहाँ से कर 1, 2, फिर 3 एंड देन 4, तो मतलब 6 एलिमिनेट हो गया. और एंड पे हमारे पास सिर्फ 1% बचा है जो कि 5th वाला है, और यही होगा हमारा लीडर. यह प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व की जाती है. उसके बाद है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. ये अब स्टार्ट में जैसे मैंने आपको सिंगल लिंक लिस्ट में काफ़ी डिटेल में हम लोग ये प्रोग्राम कर चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं लिया, तो आपको ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि हम लोग लिंक्स कैसे बनाते हैं, पॉइंटर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं. वो सारा हमने सिंगल लिंक लिस्ट वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था. तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ मतलब ना एक ना मतलब जैसे मोटा मोटा करना होता है, उस तरह से हम लोग करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये हेडर फाइल आ गई. ठीक है, ये डेव में हम काम करें तो यूजिंग नेम्स STDs के लिए जो सी आउट वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए होता है. और फिर ये स्ट्रक्ट नोड, अच्छा ये वाला पोर्शन देखें, स्ट्रक्ट नोड से लेके इधर तक का. तो ये कौन सी है, ये लिस्ट डबल लिंक लिस्ट, मतलब DLL डिक्लेरेशन है. ओके, डिक्लेयर हम ऐसे करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. 2 नोड्स हैं इसलिए क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है ना. उसके बाद हम लोग ये कुछ फंक्शंस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिलीशन, डिस्प्ले. ये 3 फंक्शन हम लोग इसमें यूज़ करेंगे. और फिर ये हम लोगों ने कुछ बना दिए हैं अपने पॉइंटर्स, और ये पॉइंटर्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ट्रैवर्स करना होता है लिस्ट को, तो ट्रैवर्सिंग में हम लोगों के पॉइंटर्स काफ़ी यूज़ होते हैं. उसके बाद आगे चलें, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है. हम लोग एक ऑप्शन ले रहे हैं y, और वो जब तक y रहेगा ना तब तक हम लोग यूज़र को एक मेन्यू शो करेंगे कि आपने क्या क्या काम करना है. जैसा मेन्यू होगा कि आप एडिशन करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, वो भी दिखाती हूँ. ये है वो मेन्यू. ये मेन्यू शो होता रहेगा जब तक y की वैल्यू जो है वो ऑप्शन की वैल्यू, OPT की वैल्यू, z की वैल्यू जब तक OPT की वैल्यू जब तक y रहेगी,
और z की वैल्यू जो है वो तो ये 1 2 3 लेंगे ना, कौन सा करना है। और ये जो z है ना, फिर ये आगे स्विच स्टेटमेंट में केसेस पे कंपेयर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी स्विच की बॉडी है और इसमें फिर फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अगर हम 1 दबाएंगे तो एडिशन का फंक्शन कॉल होगा, 2 दबाएंगे तो डिलीशन का कॉल होगा, 3 दबाएंगे तो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा। अच्छा, अब हम चले नीचे, तो ये वही है प्रेस वाई टू कंटिन्यू, कि जब तक वो ओ की वैल्यू जो है वो वाई की इक्वल होगी ना, तो तब तक ये हमें डिस्प्ले होता रहेगा ये वाला मेन्यू, वरना हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एडिशन का फंक्शन। ये रहा एडिशन का फंक्शन। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हमने 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप वेरिएबल्स आई जे एक्स ले लिए हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो लूप है ना, इफ हेड इक्वल्स टू नल, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या करो, नोड एंटर करो, एंटर डाटा। सबसे पहले हमने डाटा लिया। नोड एंटर कैसे होगा, पहले हमने उसका डाटा लिया, ठीक है। यूज़र ने समझ लिया एंटर कर दिया 4, ठीक है। यूज़र ने 4 एंटर किया। P इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अभी अगर देखें तो P नेम का न्यू नोड बनेगा, P एक नोड बनेगा। नोड मतलब एक स्पेस समझ लेना, मेमोरी में बन जाएगी, ठीक है। और उस नोड का जो है उसका न्यू नोड, ये कैसे बनता है, न्यू एक कीवर्ड है, और नोड जो है ना, ये अगर आप देखें तो ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था डबल लिंक लिस्ट का, मैं दिखा देती हूँ, ये वाला जो, तो यहाँ पे देखिए नोड NODE, इसको कॉल किया गया है। और इसे कॉल करने से क्या हुआ है कि एक स्पेस बन गई है, उसके पॉइंटर्स भी बन गए हैं, क्योंकि प्रीवियस और नेक्स्ट होता है ना, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस, तो ये दोनों नोड्स भी इसके बन गए। और ये हमारा P आ गया, इसमें डाटा हमने 4 एंटर किया था तो वो भी इसमें चला गया। ओके, P डाटा इज इक्वल टू एक्स से ये हो रहा है कि P को डाटा भी साइन हो गया 4। अब हम लोग उसको स्क्रीन में प्रिंट होगा कि एंटर्ड वैल्यू इज़ 4। अब क्योंकि ये पहला वाला है तो इसको हेड भी हो जाएगा ये, और यही क्यू भी हो जाएगा। एच और क्यू हमने इसी को असाइन कर दिया, क्योंकि स्टार्ट ऑफ लिस्ट है तो हेड यही होगा। और क्यू जो है वो ट्रेवर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक हम ट्रेवर्स करते हैं, मतलब स्कैन करते हैं लिस्ट को, तो इसलिए क्यू जो है वो भी अभी फिलहाल स्टार्ट में ही है, क्योंकि एक ही नोड है। लेकिन ये तो तब है जब हेड नल के इक्वल होगा, ठीक है। तो साथ ही कि इसका जो नेक्स्ट होगा वो भी हेड होगा, इसका प्रीवियस भी हेड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नोड है। मैंने क्या बोलते हैं, हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो जब सर्कुलर हम लेते हैं तो क्या होता है, सर्कुलर में क्या होता है कि वो फुल फर्स्ट एंड और लास्ट वो कनेक्टेड होते हैं ना। तो ये यूँ होगा कि जैसे ये नोड है तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो आएगा इसी की तरफ ही, और इसका जो प्रीवियस है वो भी आएगा इसी की तरफ ही। समझ आ रही है? तो ये जैसे 4 है तो अभी फिलहाल ये एक ही है, तो ये सब कुछ ही है, तो इसका नेक्स्ट और इसका प्रीवियस हेड ही होगा। ये वाली मैं जो स्टेटमेंट समझा रही थी। अब चलते हैं एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे ये है कि अगर नल के इक्वल नहीं है तब एल्स पार्ट कॉल होगा, और एल्स पार्ट जब कॉल होगा तो हम लोग 1 2 3 इंसर्शन स्टार्ट करेंगे। और कब, जब हमें स्टार्ट में करना है तो 1, अगर हम स्टार्ट में करना है, ठीक है। ये 1 से लेके ये जो यहाँ से लेके इधर तक बॉडी है, ये कब है, इंसर्ट नोड ऐड नहीं बिल्कुल, बस इंसर्ट नोड और ये स्टार्ट वाला नोड था, ठीक है। तो स्टार्ट में जब हम लोग को करना है तो हम लोग ये करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। इसमें वही सब कुछ हो रहा है बिल्कुल, बस लिंक्स चेंज हो रहे हैं। लिंक्स वो आप देखते जाएंगे कि सब कुछ लिंक्स बनाना तो आया हुआ है ना आपको, कि पॉइंटर कैसे एडजस्ट होते हैं, तो वो आप देख लेना। उसके बाद फिर यहाँ से आई इक्वल्स टू 2 इधर से चलें तो यहाँ से ये सारा ये स्टार्ट हो रहा है तब। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ले रहे हैं, ये आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट नोड। तो इंसर्ट नोड के लिए हम लोग चाह रहे हैं, लिंक लिस्ट फुल बनी हुई है और हम लोग कुछ चाह रहे हैं कि मतलब इस लिस्ट के इस नंबर के बाद, जैसे मेरे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये बनी हुई कुछ बनी हुई है, और मैं कह रही हूँ कि ना इस नोड के बाद, मतलब ये जो नोड है, मतलब जहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, इसके बाद मुझे ये 4 वाला नोड ऐड करना है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो अब मुझे इसको ऐड करने के लिए ये है कि इस तक पहुँचना होगा पहले। तो इस तक पहुँचने के लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं, और उस लूप में हम लोगों ने ये वाले एस वाले पॉइंटर्स जो मैंने आपको बोला था हमने क्यों यूज़ किए हैं। तो ये जो 2 लाइन्स हैं ये जो है ट्रेवर्सिंग करती हुई 3 तक पहुँचेंगी, मतलब जिसके बाद मुझे एंटर करना है। और फिर जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगी, और कैसे वो पहुँचेंगी, हम लोग डाटा मैच करेंगे, हर नोट को चेक करेंगे, क्या इसमें 3 पड़ा है, क्या इसमें 3 पड़ा है, क्या इसमें 3 पड़ा है। हेड से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे। तो जहाँ पे 3 हमें मिल जाएगा ना, जहाँ पे मैच हो जाएगा, तो देखिए लिखा है नॉट इक्वल टू जे। तो जैसे ही होगा तो फिर क्या होगा कि ये मतलब वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, एस और टी वहाँ पे रुक जाएंगे, और फिर हम लोग वहाँ पे ये इनके इस नोड का लिंक बना देंगे इनके साथ, क्योंकि एस पीछे होगा तो एस का नेक्स्ट वो पी हो जाएगा। मतलब समझ लेंगे एस था, एस यहाँ पे पहुँचा, पी था, हमें नोड जो न्यू ऐड करना था, वैसे एस पी के साथ कनेक्ट था, ठीक है। पी के साथ में, सॉरी, टी के साथ, ठीक है। इसमें समझ लें 3 पड़ा था, इसमें 5 पड़ा था, तो हमें यहाँ पे 4 ऐड करना है बीच में। तो अब ये है पी। अब क्या होगा, एस का नेक्स्ट, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये जुड़े हुए थे ना शुरू में तो ये जुड़े थे, लेकिन अब क्या होगा, ये लिंक हो जाएंगे ब्रेक, और इसकी जगह क्या होगा, ये जो लिंक्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब हम क्या कहेंगे, एस का नेक्स्ट है पी और पी का प्रीवियस है एस। समझ आई?
और साथ हम क्या कहें पी का नेक्स्ट क्या है क्यू, सॉरी टी, और टी का प्रीवियस क्या है पी। समझ आइए। तो ये यूँ होता है नोड। अब ये थर्ड पे चलें तो जब ये क्या है कि हम लोगों ने जब एंटर डेट, ये हम लोग जब एंड पे हम लोगों को डिलीट करना है, सॉरी इंसर्ट करना है नोड एंड पे, मतलब अब एंड पे चेक करने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। कहाँ पे पी का नेक्स्ट एच, इसको ये रहा पी का प्रीवियस क्यू, एक मिनट रुकें, हमने एंटर वैल्यू की पी का नेक्स्ट। अच्छा अब जब पी जो होगा, क्योंकि एंड पे हम करेंगे तो मैंने बोलता हम लोग की एंड से लिंक लिस्ट लिंक होती है ना, पहला आया, दूसरा बॉक्स आया, तीसरा आया, तो ये जो एंड वाला नोड हमने यहाँ पे हमने एंटर किया नहीं, तो ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा ना, शुरू वाले के साथ, हेड के साथ। तो इसमें हमने क्या किया, पी का ये पी था हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो पी का नेक्स्ट क्या होगा, हेड होगा, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द नोड से लिंक है। और पी का जो प्रीवियस होगा वो क्यू होगा, क्यू यहाँ पे ये वाला क्यू है, तो पी का प्रीवियस ये हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या कि क्यू का जो नेक्स्ट है वो पी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रीवियस है तो क्यू का नेक्स्ट पी ही होगा। और एच का जो प्रीवियस है वो क्या होगा, क्यू, क्योंकि एच का जो प्रीवियस है वो हो जाएगा क्यू। एच का तो प्रीवियस ही रहा ना, ये प्रीवियस इसका क्यू है। तो ये इस तरह से होते हैं। उसके बाद डिलीशन का चलते हैं। डिलीशन में सबसे पहले हम चेक करें एच नॉट इक्वल नल, मतलब एच नल नहीं होना चाहिए, मतलब एच जो है लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ होने चाहिए उसमें नोट्स, तभी तो मैं डिलीट करूँगा, ठीक है, ये प्रोग्राम डिलीट कर सकेगा। तो हम लोग हेड का नेक्स्ट इक्वल हेड कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग को स्टार्ट में डिलीट करना है तो सॉरी यहाँ पे दिया डिलीटेड वैल्यू, जब शुरू में हम लोग को डिलीट करना चाह रहे हैं, हम हेड को डिलीट कर रहे हैं ना, स्टार्ट वाले जब डिलीट करें तो हेड होगा। तो सबसे पहले हम हेड को आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हेड नेक्स्ट वाला रह जाएगा, क्योंकि ये तो अब डिलीट होने वाला है। तो इससे जो नेक्स्ट नोड है अब वो ये हेड हो जाएगा, ये हेड नहीं रहेगा बल्कि ये वाला हेड रहेगा, हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूँ हो गया। और इसको हम लोग फिर डिलीट कर देते हैं, तो फिर ये डिलीट हो जाता है। कहाँ गया, ये तब है जब हमारे पास वो था और हम लोग ये मतलब एक ही नोड हमारे पास था, ठीक है, तो एक ही नोड था। लेकिन अगर हमारे पास कुछ है, नल नहीं है लिंक लिस्ट, तो फिर हम स्टार्ट मिडल एंड वही वाली चॉइसेस लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि m इज इक्वल टू 1, ये वो रहा था स्टार्ट में जब हम लोगों को करना है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग m इज इक्वल टू 2, ये जो है ये वो है जब हम लोग को मिडल में को डिलीट करना है। और हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ 3 मुझे डिलीट करना है, तो जब तक वही लूप है जो 3 तक पहुँचेगा और उसको फिर जाके डिलीट कर देगा। और डिलीट करने का तरीका अगर याद हो तो हम लोग जो उसका प्रीवियस और उसका फ्रंट, मतलब समझ लीजिए ये नोड है तो इसका जो नेक्स्ट होगा और इसका जो प्रीवियस होगा, इनके बस आपस में लिंक डायरेक्ट यूँ कर लेते हैं, यूँ करके, तो फिर ये रिलीज़ हो जाता है बीच में और फिर बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। यूँ कॉन्सेप्ट होता है। ये हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर जो एरेज के बाद फर्स्ट था, मतलब 2 लाइक नंबर 2 उसमें होगा, उसमें हम कर चुके हैं। अच्छा ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू 3 से क्या हो रहा है, ये है एट द एंड हम लोग को डिलीट करना है। तो एट द एंड का ये होगा कि ओके सही, बस ये उसी तरह है, बिल्कुल सेम है, बस वो लिंक्स कैसे चेंज करने हैं वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एल्स नो नो टू डिलीट के कुछ है ही नहीं, इसलिए तो मैं डिलीट क्या करूँ। डिस्प्ले में क्या होगा, जब तक हेड नेट के नल की इक्वल नहीं है, अगर हेड मतलब कुछ डाटा पड़ा हुआ है तो फिर आप उस डाटा एंटर्ड इन निकले ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। और फिर नीचे पी जो है वो हेड से लेके ट्रावर्स होकर पूरा स्कैन करेगा लिस्ट, नेक्स्ट होता होता जाएगा हेड तक जब तक नहीं इक्वल होता, और पी का डाटा प्रिंट होता जाएगा और फिर ये हमारे पास सब प्रिंट हो जाएगी वैल्यूज़। अब अगर हम रिव्यू करें, अभी तक हम जो कर चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, हम लोग स्टार्ट से लेक्चर्स जो करते आए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एरेज देखा, फिर हमने यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट देखा, फिर डबल देखा, और आज हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सब हम अगर देखें तो इन सब में जो हम लोगों ने एडिशन, डिलीशन और जो डिस्प्ले का फंक्शन था वो बिल्कुल सेम था, इंटरफेस सेम थी, हम लोगों ने कैसे करना वो सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम था, बस सिर्फ एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो हम लोग जहाँ सूटेबल होता है वहाँ पे उनको यूज़ करते हैं। तो सो डेट वॉज ऑल, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और एक्सप्लेन करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।